आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल में आज श्री राजऋषि नहुष जी की कथा को श्रवण करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। जय गणेश गिरिजाशुवन मंगल मूल सुजान। विनय करें सुर नर मुनि, देहूँ अभय वरदान। देहूँ अभय वरदान। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री सीताराम समारंभाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे। श्री सीताराम समारंभाम् श्रीरामानंद मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वन्दे श्री गुरु परंपरां। आदरणीय भक्तजनों, इस पृथ्वी पर एक समय राजऋषि नहुष जी हो गए हैं, जो कि अत्यधिक भगवान के भक्त और धर्म के मार्ग पर चलने वाले, जितेंद्रिय और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने वाले हुए। उनके समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई भी राजा नहीं था। उसी समय देवलोक में एक अजीब सी घटना घटित हुई। हुआ यूं कि देवराज ने वृतासुर नामक एक ब्राह्मण पुत्र, वैसे तो वह राक्षस था, परंतु ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था, तो उसका वध कर दिया। इस कारण से देवराज को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्मा हत्या के द्वारा वे अत्यधिक पीड़ित हो गए। उनका सारा जो शरीर था वह काला पड़ गया। उनकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी। उनका मन बहुत चंचल हो गया। उनका मन कहीं भी नहीं लगता था। इसलिए देवराज इंद्र ने निर्णय लिया कि अब मुझे स्वर्ग में नहीं रहना चाहिए। वो एक दिन चुपचाप देवलोक से यानी स्वर्ग से निकल गए और कैलाश मानसरोवर में आ गए। कैलाश मानसरोवर में जहाँ पर गौरी शंकर का निवास है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तब वे कैलाश मानसरोवर में एक कमल के नाल में सूक्ष्म छोटा सा शरीर बना करके उस कमल नाल के अंदर घुस गए और वहीं पर वे भगवान का भजन करने लगे। अब क्या था, तीनों लोकों में बड़ी अराजकता फैल गई। चोर, लुटेरे, डाकू यानी सब लोग अपना मनमाना आचरण करने लगे। बड़ा संकट छा गया। तब ऋषि मुनि और पृथ्वी के और सभी राजा
देव गुरु बृहस्पति बड़े चिंतित हो गए। उन लोगों ने मन में विचार किया कि अब इंद्र पद पर किसको प्रतिष्ठित किया जाए। इंद्र एक पद होता है, किया जाए। जो मनुष्य 100 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है तो वह इंद्र बन जाता है। समय आने पर सब राजाओं की एक लिस्ट बनाई गई। उसमें महाराज नहुष का नाम सर्वोपरि था। वे हर प्रकार से इंद्र पद के अधिकारी थे। महाराज नहुष को देवलोक में लाया गया और इंद्र पद पर उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया गया। इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद महाराज नहुष बड़े प्रसन्न हुए। स्वर्ग और पृथ्वी में तो थोड़ा अंतर है ही है। स्वर्ग में लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं और वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आज भी जहाँ कहीं अच्छा होता है तो अनायासी सब लोग कहते हैं वाह क्या स्वर्ग जैसा लग रहा है। यानी कि हम सब लोग भी स्वर्ग से कभी कभी गए होंगे और फिर स्वर्ग से आके फिर मनुष्य बन गए होंगे, तो लोगों को ऐसे कहते हुए सुना जाता है। तो एक दिन महाराज नहुष की दृष्टि इंद्राणी पर पड़ गई। अब वे सोचने लगे जब मैं इंद्र बन गया हूँ तो ये जो शची हैं इंद्र की पत्नी, ये इंद्राणी हैं, इनको मेरे बाएं भाग में बैठना चाहिए और मुझे ही अब अपना इंद्र समझना चाहिए। उन्होंने इंद्राणी के पास संदेशा भिजवा दिया कि आप मेरी सेवा में हाजिर हो जाओ। इंद्राणी बड़ी घबरा गई, सोचने लगी कि अब मैं कैसे क्या करूं, कैसे अपने धर्म की रक्षा करूं। तब वह गुरु बृहस्पति के पास गई। गुरु बृहस्पति को प्रणाम करके उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई। गुरु बृहस्पति ने कहा पुत्री तुम चिंता मत करो और तुम माता जगत जननी की शरण में जाओ। इंद्राणी ने माता जगत जननी दुर्गा माता की प्रार्थना की। दुर्गा माता प्रकट हो गई। इंद्राणी ने कहा हे माता, हे भगवती, मेरी पातिव्रत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हे माता जगत जननी। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ शरणागते नमोस्तुते। इस प्रकार से वह माता की स्तुति करने लगी। माता बड़ी प्रसन्न हो गई और उनके सामने प्रकट हो गई। माता ने कहा कि हे इंद्राणी, आपने मुझे कैसे पुकारा। तब इंद्राणी ने अपनी सारी बात बताई और कहा कि इंद्र कहाँ है माता, मुझे तो ये भी कुछ पता नहीं है, आप ही अब मेरी रक्षा कीजिए। तब माता भवानी ने इंद्र का पता बता दिया और इंद्राणी को लेकर के माता बड़ी प्रसन्नता से वहाँ कैलाश मानसरोवर में पहुँच गई। वहाँ उन्होंने इंद्र को दिखा दिया। तब इंद्राणी बड़ी प्रसन्न हुई और देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा शची तुम यहाँ कैसे आ गई। तब इंद्राणी ने अपनी सारी बात बता दी। तब इंद्र ने कहा शची मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर कहो कि तुम उनसे अवश्य ही विवाह करना चाहती हो। अगर वे मेरी एक शर्त मान लें तो मेरी शर्त ये होगी कि जो ऋषि लोग हैं अगर वे दिव्य सवारी पर चढ़कर
ऋषियों की यानी आप एक पालकी में ऋषि उस पालकी को ढोवें, उसमें चढ़कर अगर मेरे घर तक आएंगे तो मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। शची ने ऐसा ही किया। नहुष शहर से तैयार हो गया और देव ऋषियों तथा महर्षियों से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास गया। उसने सभी सप्त ऋषियों को और देव ऋषियों को बुलाया और उनको आज्ञा दी कि मैं पालकी में बैठूंगा और तुम मेरी पालकी को उठाकर इंद्राणी के पास तक पहुंचो। अब ऋषि लोग तो त्रिकालदर्शी थे, तीनों समय भविष्य भूत वर्तमान सब जानने वाले थे। अब वे सोचने लगे कि हम पालकी तो हमें उठानी पड़ेगी, अब इस नहुष का तो जो है पतन होने वाला है। और उन्होंने नहुष को पालकी में बिठाया और पालकी को अपने कंधे में उठा लिया। ऋषि लोग तो तपस्या में लीन रहते थे, उन्होंने कभी पालकी तो उठाई नहीं थी, उन्हें अभ्यास ही नहीं था। वो कैसे बेचारे चल रहे थे, धीरे धीरे जैसे तैसे करके वे चलने लगे। अब नहुष तो एकदम से चलना चाहता था, वो तो इतना क्रोधांध हो चुका था कि वो तो कामांध होने के कारण उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी। ऋषियों को कहने लगा कि आप जल्दी जल्दी चलो। ऋषि गणों को बोला। ऋषियों ने कहा कि भाई भैया हम चल तो रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तब कहने लगा सर्प सर्प यानी कि सर्प की गति से चलो। ऐसा कहते हुए उसने श्री अगस्त्य के सिर पर अपनी लात मार दी। अब तो ऋषि मुनियों को बड़ा क्रोध आ गया। अगस्त्य जी ने उसे शाप दे दिया, हे पापी, हे अधर्मी, तू अब सर्प ही हो जा, क्योंकि तूने इतना भयंकर काम किया है। हे हतभागी, अब तू जल्दी से सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बना रहे। नहुष का काम का नशा 1 मिनट में ही उतर गया और अत्यंत दीन होकर मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए, यानी कि टाइम बता दीजिए। तब श्री अगस्त्य जी ने कहा कि अब मैंने श्राप तो दे दिया है, वह मैं कम कर देता हूँ, परंतु श्राप तो मैं अवश्य भुगतना पड़ेगा। तुम 10,000 वर्षों तक शाप योनि में रहोगे। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर का जन्म होगा और वे जब वनवास में जाएंगे तब तुम्हारे प्रश्नों का वे उत्तर देंगे। तुम उनसे प्रश्न पूछना और ये जानना कि जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुमको सांप से छुड़ा देगा। इस प्रकार से अब नहुष कहाँ तो पृथ्वी से आसमान तक पहुँच गए और कहाँ आसमान से अब फिर से पृथ्वी पर भी आते तो कोई बात नहीं थी, सर्प बनना पड़ा, वो भी 10,000 वर्षों तक के लिए। और इसलिए कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो थसाए। इसलिए सबको सोच समझ के ही काम करना चाहिए, कभी भी अपने बुद्धि पर और अपने ऐश्वर्य पर घमंड नहीं करना चाहिए। सबको मान देना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, खासकर तो स्त्रियों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं वे फिर ऐसे ही नरक में पड़ जाते हैं। वही तुमको सांप से छुड़ाएगा, ऐसा बोला। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे, और ये भी उन्होंने उनको एक बात कही कि तुम इतने शक्तिशाली होंगे
जि, जिसको भी तुम पकड़ लोगे वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हारे चंगुल से नहीं छूट सकेगा। तत्पश्चात राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब बहुत समय बीत गया। पांडव जुए में हारकर वनवास में रहने लगे। उस समय वे दैत्यवन में रहते थे। एक दिन भीमसेन घूमते घूमते वहीं जा पहुँचे जहाँ पर अजगर नहुष अजगर बने हुए थे। वे अचानक ही अजगर की पकड़ में आ गए। लाख कोशिश करने पर भी महाबली भीम अपने को छुड़ाने में असमर्थ रहे, यानी कि वे अपने को छुड़ा न सके। बहुत समय हो गया। तब महाराज युधिष्ठिर उनको ढूंढते ढूंढते उनको उसी वन में जा पहुँचे। जब युधिष्ठिर जी वहाँ पहुँचे, श्री धर्मराज ने अजगर को देखा और उसे प्रार्थना की कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का भी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। श्री युधिष्ठिर जी ने मान लिया और कहने लगे, बताओ तुम्हारे क्या प्रश्न हैं। अब अजगर कहने लगा, राजन यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है, जानने योग्य तत्व क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, हे नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, तपस्या और क्रोध नहीं है, दया है, सद्गुण दिखाई देते हों, वही ब्राह्मण कहा गया है। अब कौन क्या है, भक्तजनों आप विचार कर लेना। अगर ब्राह्मण लोग ये कथा सुन रहे हैं, सब जो कोई भी इस कथा को सुन रहा है वो अपनी परीक्षा आप ही ले लें। सद्गुण दिखाई देते हों वही ब्राह्मण कहा गया, जिनमें ये सद्गुण हैं। तथा जानने योग्य तत्व तो ब्रह्मा ही है। श्री कृष्ण को ही जानना जो है वही तत्व कहा गया है। अब अजगर बड़ा प्रसन्न हो गया। अजगर ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। तुम्हारे शुभागमन से मेरे लिए यह महान पुण्यकाल उपस्थित हो गया है। हे महाराज, तुम्हारे आने से अब मेरा भला होने वाला है, मेरे सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। इस घोर नरक से मैं अब छूटने वाला हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तब ऐसा कहते ही महाराज नहुष ने वह देह छोड़ दी और तुरंत राजा बन गए और एक दिव्य शरीर धारण करके वे स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार से महाराज नहुष के जीवन में ऐसा सुख और दुख आया। इसलिए सबको सोच समझ के काम करना चाहिए, सोच समझ के ही संसार में व्यवहार करना चाहिए। आदरणीय भक्तजनों, हम महाराज नहुष को, धर्मराज को प्रणाम करते हुए अब यहाँ पर विराम देते हैं। कल एक कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।